हर हर महादेव दोस्तों, सावन के महीने का पूरे साल शिव भक्त इंतजार करते हैं। और सावन के महीने में भोलेनाथ बहुत ज़्यादा प्रसन्न रहते हैं। सच्चे दिल से पूजा आराधना करने से सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और सावन के महीने में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके पूजन का बहुत ज़्यादा महत्व है। पार्थिव शिवलिंग के निर्माण करके पूजन करने से सच्चे दिल से जो भी मनोकामना रहती है, जो भी हम भोलेनाथ से मांगते हैं, वो पूर्ण हो जाती है। सावन माह के लास्ट होते होते तक हमारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है, जो भी हमारी मनोकामना रहती है। तो प्रतिदिन सावन जैसे ही शुरू होगा और शुरू से लेकर प्रतिदिन जो है ना, पूरे सावन माह हम पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर पूजन कैसे करेंगे, तो सरल विधि में आप सबके साथ आज शेयर करूंगी। निर्माण कैसे करेंगे, पूजन कैसे करेंगे, विसर्जन कैसे करेंगे, पूजा के लिए क्या क्या सामग्री लेंगे। तो सबसे पहले तो देखिए, आप जो है ना, अगर आपके घर में कोई गमला हो जिसमें फूल पत्ती लगा हुआ हो तो उसमें भी पूजन कर सकते हैं। तुलसी का गमला छोड़कर, ठीक है, इस बात का खास ध्यान रखिएगा। तुलसी के गमला में शिवलिंग बनाकर पूजा नहीं की जाती है। या फिर छोटा सा एक नया गमला खरीद कर ले आइएगा। इस तरह से छोटा सा एक ले आइएगा गमला खरीद कर। मिट्टी का या फिर प्लास्टिक का भी गमला आता है, वो भी आप ले सकते हैं। अपना सामर्थ्य के अनुसार छोटा बड़ा साइज का ले सकते हैं। और उसके बाद गमला में जो होल किया हुआ है वहाँ पर आप कोई पत्थर या कोई मिट्टी का दीपक हो, जला हुआ दीपक भी हो तो आप रख सकते हैं। ऐसा कोई नियम नहीं है कि नया ही होना चाहिए। या फिर कुछ वहाँ पर होल जो किया हुआ है वहाँ पर लगा दीजिएगा, ताकि जब हम पूजा करें तो पूजा करते समय हमारा जो जल है जल्दी से बाहर ना आए। ऐसे तो नया नया गमला है तो शुरुआत में थोड़ा बहुत जल बाहर आ सकता है। उसके बाद जब वो सेट हो जाता है अच्छे से तो फिर जल बाहर नहीं आती है। तो उसके बाद हम देखिए पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करेंगे। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण जब भी कीजिएगा तो दोनों हाथ लगाकर निर्माण करना है। स्वच्छ जल में थोड़ा सा गंगा जल ले लीजिएगा मिलाकर, और उसी से जो है निर्माण करेंगे हम। और मिट्टी कहीं अच्छे जगह से, साफ़ सुथरा जगह से लेकर गमला में भरिएगा। जहाँ तहाँ का मिट्टी नहीं लीजिएगा। तो देखिए अभी बारिश बहुत हो रही है यहाँ पर, तो इसलिए से मिट्टी गीला है। तो अच्छे जगह, साफ़ सुथरा जगह का मिट्टी लीजिएगा। और उसके बाद थोड़ा स्वच्छ जल में गंगा जल मिलाकर हम शिवलिंग का निर्माण कर लिए हैं। तो देखिए जलहरी भी इस तरह से हम सरल विधि से हम बना लेंगे। और उसी के ऊपर हम देखिए शिवलिंग भी बना लिए हैं। सरल विधि है ये, बिल्कुल इस तरह से हम शिवलिंग तैयार कर लेंगे। और शिवलिंग के जो तैयार जो कीजिएगा, आप शिवलिंग बनाइएगा, पार्थिव शिवलिंग का जो निर्माण कीजिएगा तो दोनों हाथ लगाकर ही कीजिएगा। इसलिए कि हमारे हथेली में जो खराब रेखा रहती है ना, वो शिवलिंग का दोनों हाथ से निर्माण करने से हमारी हथेली की खराब रेखा जो रहती है वो नष्ट हो जाती है। और अच्छी रेखा जो रहती है वो प्रबल हो जाती है। तो दोनों हाथ लगाकर उसके बाद देखिए शिवलिंग निर्माण करने के बाद जैसे 5-10 मिनट भी देर है अगर पूजा करने में, तो तुरंत उसके ऊपर 2-4 दाना अक्षत रख दीजिएगा। इसलिए कि ऐसा माना जाता है कि अगर हम शिवलिंग निर्माण करने के बाद तुरंत अगर पूजन नहीं करते हैं तो इंद्रदेव पूजन कर लेते हैं। इसीलिए से तुरंत उसके ऊपर 2-4 दाना अक्षत रख दीजिएगा, देर मत कीजिएगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद आप पूजा की सामग्री निकालिएगा, हाथ वगैरह धोइएगा, तो 10-15 मिनट लग जाएगा उसमें टाइम। इसीलिए से आप 2-4 दाना शिवलिंग पर अक्षत चढ़ा दीजिएगा, रख दीजिएगा। तो इससे होता है क्या कि हम पूजा कर सकते हैं। अगर नहीं चढ़ाइएगा चावल तो ऐसा माना जाता है, बोलते हैं, पुराणों में भी लिखा हुआ है कि अगर हम शिवलिंग बनाकर ऐसे छोड़ देते हैं तो जब तक हमारे जो है ना शिवलिंग पर इंद्रदेव पूजा कर लेते हैं। तो इसीलिए से उसके बाद पूजा के लिए देखिए ये सारा सामग्री लिए। स्वच्छ जल में गंगा जल मिला कर लिए। दूध, कच्चा दूध आप जो है ना गाय का ले लीजिएगा। गाय का ना मिले तो थैली का दूध भी ले सकते हैं। धूप बत्ती, माचिस, दीपक, कलावा, भोग लगाने के लिए जो भी आप फल में मिश्री, बतासा, जो आपको सामर्थ्य चढ़ाने का वो ले सकते हैं। और बेलपत्र मिल जाए तो बेलपत्र, फूल, अक्षत हो गया, तिल हो गया, ये सारा चीज़ लेना है। अगर अगर शिव चालीसा की अगर पुस्तक हो तो वो भी ले लीजिएगा पढ़ने के लिए। और सबसे पहले देखिए पूजा में हम दीपक प्रज्वलित कर ले रहे हैं, इसलिए कि हमारी पूजा का साक्ष्य दीपक होता है। तो दूध जो है ना थोड़ा सा हम कटोरी में डालकर ले लेंगे। थैली वाला दूध हो या गाय का कच्चा दूध मिल जाए तो वो भी ले सकते हैं। रोली, चंदन, सारा चीज़ लेना है। पूजा की सामग्री, धूप बत्ती, माचिस। तो सबसे पहले हम पूजा में दीपक प्रज्वलित कर लिए, इसलिए कि हमारी पूजा का साक्ष्य दीपक है।
तो देखिए खुले आसमान के नीचे मैं बाहर ही पूजा कर रही हूँ। हमारा जो छत का जो छज्जा है वहीं पर, तो हवा चल रही है बहुत और मौसम भी ख़राब हो रही है, थोड़ा सा बादल घिरा हुआ है, बारिश कभी भी आ सकती है। तो मैं पूजा कर रही थी तो मैं सोची आप सबके साथ शेयर कर लूँ मैं। और उसके बाद सबसे पहले स्वच्छ जल में गंगा जल मिलाकर जल से अभिषेक करेंगे। उसके बाद हम दूध से अभिषेक करेंगे। आप चाहे तो देखिए इस दिन आप पंचामृत से भी अभिषेक कर सकते हैं और प्रतिदिन इस तरह से आप पूजन कर सकते हैं। या फिर प्रतिदिन जैसे दूध ना हो सके तो कोई बात नहीं, स्वच्छ जल चढ़ा लीजिएगा, स्वच्छ जल से अभिषेक कर लीजिएगा। इसलिए कि भोलेनाथ सबसे पहले हमारे भाव देखते हैं। तो दूध अगर हो तो दूध चढ़ा लीजिएगा, नहीं हो तो देखिए आप जो है ना सिर्फ जल से भी अभिषेक कर सकते हैं। वस्त्र के स्वरूप में कलावा समर्पित कर लिए हैं। जैसे प्रतिदिन दूध ना हो सके तो सिर्फ सोमवार को आप दूध या पंचामृत से अभिषेक कर लीजिएगा। और प्रतिदिन जो है ना आप जो है ना दूध जल से अभिषेक कर लीजिएगा। सिर्फ सोमवार खास दिन होता है। ऐसे तो देखिए पूरे सावन का महीना जो है ना भोलेनाथ के भक्तों के लिए बहुत ही खास होती है। तो आप प्रतिदिन दूध चढ़ा सकते हैं या जो है ना आप कम से कम सोमवार के दिन भी आप दूध से या फिर पंचामृत बनाकर अभिषेक कर सकते हैं। उसके बाद पीला वाला चंदन से हम तिलक कर लिए हैं भोलेनाथ को और चारों तरफ से जलहरी में भी हम तिलक कर ले रहे हैं। इसलिए कि इसमें जलहरी में गणेश जी हैं, पूरे शिव परिवार है, अशोक सुंदरी माता है, माता पार्वती हैं, कार्तिकेय जी हैं और पूरा नंदी हैं, मतलब पूरे शिव परिवार है। दीपक में भी पूजा कर लेंगे। और पीला वाला चंदन हो या फिर सफ़ेद चंदन हो या फिर घिसने वाला चंदन हो उससे भी तिलक कर सकते हैं। और बेलपत्र देखिए टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, तीनों पत्ता अच्छा होना चाहिए, कहीं से कटा फटा नहीं होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखिएगा। बेशक एक ही बेलपत्र क्यों ना हो, ठीक है। और नहीं बेलपत्र मिले तो कोई बात नहीं, बिना बेलपत्र के भी पूजन कर सकते हैं। पार्थिव शिवलिंग निर्माण करके पूजन करना बहुत बड़ी बात होती है, बहुत ही मतलब अच्छा होता है। अपने हाथ से शिवलिंग निर्माण करके पूजन करके जो आनंद मिलती है और पार्थिव शिवलिंग का जो पूजन होता है इसका बहुत ज़्यादा महत्व होता है। तो आप जो है ना पार्थिव शिवलिंग का प्रतिदिन इस तरह से आप निर्माण करके पूजन कर सकते हैं। जो भी फूल आपको आसानी से मिल जाए, आक, धतूरा या फिर जो भी गेंदा का हो गया, जो भी फूल मतलब मिल जाए आसानी से चढ़ा लीजिएगा। और नहीं मिले तो मैं फिर से दोहरा रही हूँ, सिर्फ आप स्वच्छ जल चढ़ा कर भी आप भोलेनाथ की पूजन कर सकते हैं। स्वच्छ जल में गंगा जल मिलाकर और भोग प्रसाद जो आप चढ़ाना चाहते चढ़ा सकते हैं। अक्षत चढ़ा लेंगे, तिल चढ़ा लेंगे। तो इस तरह से प्रतिदिन आप पूजन कर सकते हैं। और देखिए प्रसाद में भोग प्रसाद जब भी चढ़ाइएगा भगवान जी को, जब भी भोग लगाइएगा किसी बर्तन में, प्लेट में, कटोरी में रख कर ही चढ़ाइएगा, ठीक है। इसलिए कि हम भगवान जी को भोग लगा रहे हैं तो बर्तन में करके ही चढ़ाना चाहिए, भोग समर्पित करना चाहिए। चाहे आप फल का भोग लगाइए, चाहे आप जिस चीज़ का भोग लगाना चाहते हैं, मिश्री, बतासा प्रतिदिन। और ये भी नहीं हो सका तो आप चीनी, तो देखिए सभी के घर में रहता है, तो चीनी का भी भोग लगा सकते हैं। प्रेम से आप जो भोग लगाइएगा भोलेनाथ को, वो जो है ना भोग भोलेनाथ प्रेम से स्वीकार कर लेंगे। बस प्रेम भाव से पूजन कीजिएगा। पूजा में कुछ दक्षिणा भी रखेंगे, इसलिए कि हमारी पूजा में कुछ दक्षिणा रखने से जो है ना हमारी पूजा में कुछ कमी रहती है तो उसकी पूर्ति हो जाती है। तो अपना श्रद्धा भाव से जितना दक्षिणा आप चढ़ाना चाहते हैं उतना चढ़ा लीजिएगा प्रतिदिन, जितना आप चढ़ाना चाहते हैं। उसके बाद हाथ में पुष्प लेकर आप जो है ना, अगर पुस्तक हो शिव पुराण की या फिर हो शिव चालीसा हो तो पढ़ लीजिएगा, नहीं हो तो हाथ में पुष्प लेकर प्रतिदिन बैठकर आसन लगाकर कम से कम 11 बार भी ओम नमः शिवाय का जाप जरूर से ज़रूर कर लीजिएगा। इसलिए कि जो सावन का महीना पूरे साल में एक बार ही आते हैं और अगर ये महीना में अगर चूक गए तो फिर आपको पूरे एक साल इंतज़ार करना पड़ेगा। इसलिए कि इस महीने का बहुत ज़्यादा महत्व है। इस महीने में एक लोटा जल लेकर भी अगर आप भोलेनाथ के सामने अगर आप हाजिर हो जाते हैं, पूजन कर लेते हैं, तो भोलेनाथ इतने ज़्यादा प्रसन्न होते हैं कि जो भी मनोकामना रहती है वो पूर्ण हो जाती है। जो दीपक हमने पहले प्रज्वलित करके रखे थे उसी से हम आरती कर लिए प्रेम पूर्वक। आप चाहे तो कपूर प्रज्वलित करके भी आप आरती कर सकते हैं या फिर सरल विधि से जो दीपक प्रज्वलित पहले किए उसी से आरती कर लेंगे। दीपक आप घी से या फिर तिल के तेल से भी दीपक प्रज्वलित कर सकते
करते हैं। आरती करने के बाद आचमनी कर लिए। आचमनी करने के बाद हाथ जोड़कर क्षमा याचना करेंगे, प्रार्थना करेंगे, जो भी मनोकामना है वो भोलेनाथ से करेंगे। उसके बाद देखिए विसर्जन कर रहे हैं। विसर्जन करने से पहले हम प्रसाद उठा लिए हैं। प्रसाद पूरा परिवार ग्रहण करेंगे और जो दक्षिणा चढ़ाएं वो भी शिव मंदिर में जब भी समय मिले तो जाकर दान पेटी में डाल देंगे, आसपास कहीं शिव मंदिर हो तो। और उसके बाद जो दीपक शांत होने के बाद ही विसर्जन करना है। तो दीपक देखिए गर्म है अभी, इसलिए कि हमारा धातु का दीपक है। तो दीपक शांत हो चुका है, दीपक गर्म है। और उसके बाद हम जल डालकर उसके बाद हम विसर्जन कर लेंगे। जब दीपक शांत हो जाए ना तभी विसर्जन करना है, ठीक है। इस बात का खास ध्यान रखिएगा। धूप बत्ती प्रज्वलित रहे उससे कोई दिक्कत नहीं है, पर दीपक शांत हो जाना चाहिए, इसलिए कि दीपक शांत होने के बाद ही विसर्जन किया जाता है। जल से भर देंगे। उसके बाद जल से भरने के बाद विसर्जन हो गया हमारा। और प्रतिदिन जो है ना इस तरह से आप जो है पूजन, नया शिवलिंग का निर्माण करके पूजन कीजिएगा। इसी गमला में फूल पत्ती हटाकर एक जगह रख दीजिएगा विसर्जन करने के लिए। और प्रतिदिन जो नया शिवलिंग तैयार कीजिएगा और प्रतिदिन आप विसर्जन कर लीजिएगा, फिर नया शिवलिंग तैयार कीजिएगा प्रतिदिन और फिर पूजन करने के बाद विसर्जन कर लीजिएगा। तो इस तरह से आप प्रतिदिन एक ही गमला में पूजन कर कर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर पूजन करके आप विसर्जन कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स वीडियो हमारी आप सबको कैसी लगी? अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस